हाँ जी, जी। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें एग्ज़ाम से पहले करनी होती हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें एग्ज़ाम वाले दिन दिखता है। तो वैसी काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपको बताई हुई हैं। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ एग्ज़ाम वाले दिन का, कि मैंने कैसे सारी-सारी चीज़ें फ़ॉलो करी थी, जिसका एग्ज़ाम वाले दिन मुझे आउटपुट दिखा, इम्पैक्ट दिखा। तो हमें बोला जाता है कि एग्ज़ाम वाले दिन से पहले वाली रात को आराम से वेंट आउट करके सो जाना है, जिससे कि कोई ऐसा थॉट दिमाग में ना रहे। अब मैं प्रॉपरली वेंट आउट करके सो गई थी। अब मेरे दिमाग में ऐसा कोई थॉट नहीं था कि एग्ज़ाम वाले दिन क्या होगा, सारी चीज़ें रिपीट हो गई तो क्या हो गया, अगर मैं अपना बेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाई एग्ज़ाम में तो क्या क्या होगा। वो सारी चीजें मेरे दिमाग से मैंने अपने आप को फ्री कर दिया था, अपने आप को उन सारे थॉट से। तो अब क्या हुआ ना कि क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ही काम था, बहुत ही शांत थी मैं, तो मैं सो गई और मेरी नींद एक बार भी नहीं टूटी। ऐसा होता है ना कि जब आपके दिमाग में काफी सारे थॉट्स आ रहे होते हैं तो आपकी नींद बार बार टूटती है। मेरी नींद एक बार भी नहीं टूटी, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रॉपरली वेंट आउट कर लिया था और सो गई थी। अब थोड़ा सा मैं लेट ही उठी थी एग्जाम वाले दिन, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में था कि मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ, मुझे सेंटर जल्दी पहुंचना था। और ये वाली चीजें, मैं सेंटर पहुंचती हूँ, सेंटर पे बहुत रश होता है, बहुत पैनिक होता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि कहाँ से एंट्री करनी है, कहाँ से एग्जिट है, कहाँ से चीजें हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा पैनिक हुआ, क्योंकि वहां बहुत सारा पैनिक था, बहुत रश था। तो मुझे वाली फीलिंग हुई और उसी फीलिंग में मैं अपनी चॉकलेट खाना भूल गई थी। अब जैसे ही मैंने सेंटर पे एंट्री करी, मेरे दिमाग में वो थॉट आया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने 12th के साथ दिया हुआ था, तो मेरा बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ था, एक भी फिंगर मैच नहीं हुई थी 10 में से। तो वो थॉट था कि अब यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, कैसी कैसी चीजें होंगी। मैंने उसी टाइम अपने दिमाग से उस थॉट को कट ऑफ किया कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा, जो हाथ में है उस चीज पर फोकस करो। और हाथ में क्या था, अपना कंपोजर मेंटेन करना, मेंटल कैलकुलेशंस करना। तो मैंने उस चीज को अपने दिमाग से निकाला। वो बायोमेट्रिक मैच हो गया था एक बार में अल्टीमेटली, तो उसका कोई इशू नहीं हुआ था आगे। अब जैसे ही मैं अपनी सीट पर पहुंची, जो इन्विजिलेटर्स होते हैं आसपास, वो कहने लगे टाइम हो गया है, जो कि नहीं हुआ था। मैं 8 बजे के आसपास अपनी सीट पे पहुंच गई थी। टाइम हो गया है, पेपर स्टार्ट करो, वो लोग कहने लगे। अब आसपास के जो मेरे साथ सारे लोग थे, वो पैनिक में आ गया कि टाइम कैसे हो गया, इतनी जल्दी कैसे टाइम हो गया, और अगर टाइम हो भी गया है तो फिर एग्जाम क्यों नहीं स्टार्ट हुआ है, हमें कम टाइम मिलेगा। वो वाली सारी चीजें उस दिन हो रही थी। अब क्योंकि ये सारे थॉट्स मेरे आसपास लोग बोल रहे हैं, लोग इन्विजिलेटर से पूछ रहे हैं, हम मेरे सेंटर पे क्लॉक नहीं थी, तो लोगों को टाइम भी नहीं पता था। तो मैंने क्या किया ना, मैंने उस सारी नॉइज कट ऑफ किया। मैंने जो स्क्रीन होती है ना हमारी कंप्यूटर स्क्रीन, उस पे जो जेई मेन 2024 लिखा होता है, 27 जैन शिफ्ट 1, ऐसे कुछ सब कुछ लिखा होता है। तो मैंने उस चीज पे फोकस किया कि नहीं, मुझे आसपास की नॉइजेस पे फोकस नहीं करना है, मुझे अपने फोकस को मेंटेन करना है इस स्क्रीन पर। इस स्क्रीन को मुझे देखना है, और इसी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे ना, तो मुझे आसपास की नॉइजेस नहीं देखनी। अब 9 बज गए, हमें रफ शीट नहीं मिली हुई थी अभी तक, और इन इन्विजिलेटर्स को पता भी नहीं कि रफ शीट देनी है, रफ शीट क्या है। तो बाकी लोग अभी भी वही चीज कर रहे हैं कि बाकी लोग पैनिक कर रहे हैं, लेकिन मुझे एट दैट टाइम पता था कि ऐसी सारी चीजें हो सकती है मेरे साथ। मैंने वर्स्ट केस सिनारियो इमेजिन करके रखा था कि ऐसी सारी चीजें, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो आई वॉज काम कि अभी टाइम है, अभी मिल जाएगी ड्राफ्ट शीट। तो पता है क्या किया मैंने, कि जो केमिस्ट्री में मेरा हमेशा से ऐसा था कि मैं केमिस्ट्री से पेपर स्टार्ट करती थी। तो मुझे पता था केमिस्ट्री में ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो देख कर बन जाते हैं। तो मैंने अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय ये काम किया कि मैं जो वो वाले क्वेश्चन होते थे केमिस्ट्री में जो देख कर बन जाए, मैंने उनको ट्राई करना, सॉल्व करना स्टार्ट किया। अभी 15 मिनट हो गया, हमें रफ शीट मिल गई है। अभी 15 मिनट हो गए हैं, हमें रफ शीट्स अब मिली हैं। तो मैंने अभी तक 13-14 क्वेश्चन कर लिए हैं केमिस्ट्री के, ऊपर ऊपर से देख देख कर, जितना मुझे समझ में आ रही है वो चीज। अब क्योंकि हमें रफ शीट्स मिल गई हैं, तो मुझे, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मुझे एक सब्जेक्ट पे स्टिक नहीं करना है, एक सब्जेक्ट पे मुझे टाइम ज्यादा नहीं देना है, तो मैं सब्जेक्ट स्विच कर दूंगी पेपर के बीच में। मैंने ऐसे ही मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट किया था, तो मेरे पेपर के बीच में फिजिक्स पे आ गई, मैंने फिजिक्स में 5-6 क्वेश्चन कर लिए, और ऐसे ऐसे मेरा पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट डन हो गया, जब तक मेरे पास 75 मिनट्स बचे थे। अब मैंने मैथ्स पे स्विच किया। मैंने पहले ही ऐसे सोच रखा था कि मुझे मैथ्स नहीं आती है, मेरे से एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होने वाला है। लिटरली मुझे इतनी, मेरी मैथ इतनी वीक थी कि मुझे एक भी क्वेश्चन, मैंने ऐसे सोचा था कि मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। ऐसे मेरे साथ मॉक टेस्ट होता था, एक क्वेश्चन होता था, 2 क्वेश्चन होते थे। मैं पेपर में ऐसे सोच रही थी कि वर्स्ट टू वर्स्ट केस मैं एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगी। अब मैं मैथ्स का पेपर देख रही हूँ, मुझे कुछ क्वेश्चन डुएबल दिख रहे हैं, लेकिन मैं स्किप कर रही हूँ। मैं उस क्वेश्चन का, उस एक क्वेश्चन का वेट कर रही हूँ जो मुझे ऐसा लगे कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो मैं कर लूंगी, क्योंकि मैंने प्रायोरिटी पे चैप्टर्स करे थे। तो मुझे एक क्वेश्चन दिखा,
मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया और वो क्वेश्चन ऐसा था कि उसमें जो 4 ऑप्शन थे उसमें से एक ही ऑप्शन सही हो सकता था, ऐसा क्वेश्चन था। तो मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ अभी 0 से +4 हो गया है। अब मैंने इसी कॉन्फिडेंस में 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि मैं तो 0 मार्क्स सोच के आई थी कि मुझे मैथ्स में 0 जो भी मुझे करना है वो फिजिक्स केमिस्ट्री से करना है, और 0 मार्क्स ही आ रहा है मैथ्स में। तो मैं ये सोच के आई थी कि 0 मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स में। अब जब मुझे वो एक क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन हुआ, तो मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा था, तो मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करती रही। 3 से 4 क्वेश्चन हो गए थे। अभी मेरे पास 30 मिनट्स बचे। 30 अभी जैसे 45 मिनट में जो मैंने मैथ से 4 क्वेश्चन करे, उसमें ऐसे नहीं था मैंने 45 मिनट में 4 ही क्वेश्चन करे। मैं ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री पे स्विच करती रही, लेकिन बेसिकली वही चीज थी कि मुझे मैथ्स करनी है। तो मैंने 4-5 क्वेश्चन करे होंगे। अब मेरे पास 30 मिनट्स बचे। अब मैथ्स में भी कुछ नहीं हो रहा है। अब मुझे अब मुझे रिव्यू करना है पेपर को। अब मैंने फिजिक्स से रिव्यू करना स्टार्ट किया। उसमें मैंने क्योंकि अपना रफ वर्क बहुत ही स्ट्रक्चर्ड किया था, जैसे हम बोलते हैं कि हमें अपना रफ वर्क बहुत स्ट्रक्चर्ड करना है, तो मैंने सिर्फ 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे शीट पे लिखा हुआ था कि मैंने ये क्वेश्चन 1 यहाँ पे सॉल्व किया, क्वेश्चन 2 यहाँ पे सॉल्व किया है। तो वो स्ट्रक्चर्ड वे की वजह से जो मैंने कैलकुलेशन एरर किए थे मैंने उसको चेक कर लिया बहुत ही आराम से। मेरे क्वेश्चन जो कैलकुलेशन एरर हुए थे वो बहुत ही आराम से चेक हो गए, क्योंकि रफ वर्क बहुत स्ट्रक्चर्ड था। तो ऐसे 15 मार्क्स के आसपास बच गए थे उधर से। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं केमिस्ट्री को रिव्यू करूं या फिर मैं मैथ्स पे जो मार्क्ड फॉर रिव्यू क्वेश्चन है वो करूं। अब क्योंकि मेरे पास ऐसे कॉन्फिडेंस था कि मैंने केमिस्ट्री में तो गलत नहीं किया होगा, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री सबसे स्ट्रांग थी जेई मेंस के टाइम पर ऐसे। हाँ, तो मैंने लेकिन मैंने चूज किया कि मुझे केमिस्ट्री रिव्यू करनी है, क्योंकि मैं मैथ्स में तो 0 ही मार्क्स सोच के आई थी, और जो भी होगा वो देखा जाएगा मैथ्स में। तो मैंने ऐसे केमिस्ट्री में जब मैंने क्वेश्चन देखे, तो वो वाला टाइम था जब मैंने क्वेश्चन अटेंड किए थे कि मैंने देखे क्वेश्चन अटेंड किए थे, मैंने लिखा नहीं हुआ था। तो मैंने देखा कि मैंने क्वेश्चन सही तो अटेम्प्ट किया है, लेकिन मैंने ऑप्शन गलत मार्क करे। ए की जगह डी मार्क कर दिया, डी की जगह सी मार्क कर दिया, ऐसे क्वेश्चन मैंने काफी क्वेश्चन मैंने ऐसे किया है वो है। तो अब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अगर केमिस्ट्री में रिव्यू नहीं करती तो वो चीज खराब हो सकती थी। तो मैंने वो सारे ऑप्शंस को सही मार्क किया, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन कैलकुलेशन एरर लग रहा है तो वो सब सही किया। अब मेरा पेपर हो गया। पेपर सेंटर से निकलते टाइम आई वॉज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड कि हाँ मैंने कुछ किया है। पेपर के बीच में ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि नहीं, एग्जाम सही नहीं जा रहा है, एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा है, और अगर ये सारी चीजें रिपीट हो जाती हैं तो आगे भी, अभी मेंस में नहीं क्वेश्चन हो रहा है, एडवांस में कैसे होगा, ये सारे थॉट्स आ रहे हैं पेपर में। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं जैसे ये थॉट आ रहा है उससे कट ऑफ कर देती हूँ, उसको हटा देती हूँ। मुझे पता है कि ऐसे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स मेरे पेपर को खराब कर सकते हैं। मैं जो कर सकती हूँ वो है अपना कंपोजर मेंटेन करना पेपर में। मैंने वही चीज करी। अब एग्जाम सेंटर से निकलते वक्त आई वॉज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड कि हाँ मैं हर उस चीज को फॉलो कर पाई हूँ जो मुझे बताई गई थी। मैंने हर उस चीज को आज तक फॉलो किया है, और दैट डिफाइंस माई बेस्ट अटेम्प्ट। मेरा बेस्ट अटेम्प्ट ये था कि मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर पाई हूँ। मेरा बेस्ट ये नहीं था कि मेरी मार्क्स कितने आते हैं, परसेंटाइल कितनी आती है, ये क्या होता है वो क्या होता है। मेरा बेस्ट ये था कि मैं अपने अटेम्प्ट को सेटिस्फाई, अपना बेस्ट दे पाऊँ, एंड माई बेस्ट वॉज कम्प्लीटली इनफ कि मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर पाई हूँ। टू बी ऑनेस्ट, जब मुझे ये बताया गया था कि अपने आप को मेंटली काम रखना है, जर्नलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने आप पर ट्रस्ट करना है, और अपने आप से बातें करनी है, वो सारी चीजें बोलने में बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी पता था। पर जब मैंने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, मैंने हर उस चीज को फॉलो किया, तो मुझे पता चला ये सब चीजें बोलने में नहीं अच्छी लगती है, ये सब चीजों का इम्पैक्ट रियल लाइफ में दिखता है। क्योंकि उस टाइम जब आप पेपर से बाहर निकलते हो तो आपको पता होता है कि आपने अपना बेस्ट दिया है। और वो वाली फीलिंग ना बहुत ही ज्यादा हिट करती है आज के टाइम पे, जब मैं उस चीज को रिकॉल कर रही हूँ कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया था, एंड दैट वाज कम्प्लीटली इनफ कि हाँ ये चीज मैं कर पाई हूँ आज तक।